हेलो। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो एक्सट्रीमली लो आईक्यू इंडिविजुअल होते हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाता है। पहले हम बात करते हैं कि आईक्यू क्या होता है। आईक्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, जिसका मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय मेंटल एज इनटू 100। ये हम बताता है कि किसी इंसान का जो मेंटल एज है उसके जो बॉडी का जो एज है उससे वो कितना डिफरेंट है। और ऐसे लो आईक्यू इंडिविजुअल्स को हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट पर्संस भी कहते हैं। और अगर हम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी की बात माने, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAMD कहते हैं, जिनमें लोगों का आईक्यू 70 से नीचे होता है उनको इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट की कैटेगरी में डालते हैं। इनमें एवरेज से भी कम इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं। और सेकंड पॉइंट, इनका जो एडेप्टिव बिहेवियर होता है वो बहुत कम होता है। वो अपने इन्वायरमेंट से इजीली डील नहीं कर पाते। वो अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाते। और वो रीडिंग, राइटिंग और लाइफ स्किल जैसे कुकिंग जैसी चीजों को भी करने में उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इस टाइप के जो पीपल होते हैं वो एजेस 0 से 18 के बीच में ही फाइंड आउट कर लिए जाते हैं। और अगर उनको टाइम पे हेल्प मिले तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से काट सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट की भी बहुत से टाइप्स होती है। पहले होते हैं माइल्ड केसेस, जिनका आईक्यू 55 से 70 के बीच में होता है। ये अच्छे से फुली कम्युनिकेट कर पाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, अपनी खुद की फैमिली भी रख सकते हैं। और वो अकेले रह के थर्ड पॉइंट, वो इंडिपेंडेंटली खुद को अकेले रह के काम करने में भी सक्षम होते हैं। वो अकेले जॉब भी कर सकते हैं और छोटे मोटे स्किल्स भी सीख सकते हैं। सेकंड होता है मॉडरेट, जिनका आईक्यू 35 to 40 से लेके 50-55 के बीच में होता है। इनको हम मॉडरेट की कैटेगरी में डालते हैं। इनको मनी मैनेजमेंट, लैंग्वेज स्पीक करने में, सोसाइटी के जजमेंट में प्रॉब्लम आती है। इनको लैंग्वेज सीखने में, मनी मैनेज करने में हेल्प चाहिए होती है। एक्सटर्नल लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। उनको सोसाइटी से काफी जजमेंट मिलता है। और वो अपनी खुद की चिंता करना, खुद की केयर करना में कर पाते हैं अगर उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए। तो वो खुद की लाइफ इंडिपेंडेंटली भी जी सकते हैं अगर उनको सपोर्ट किया जाए। उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उनसे नीचे आते हैं सीवियर कैटेगरी के लोग, जिनका आईक्यू 25 से लेकर 30-35 तक होता है। ये लोग बस बेसिक वर्ड या साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो बेसिक लाइफ एक्टिविटी से कर पाते हैं। उनको ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कोई नॉर्मल कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाते हैं। फोर्थ आते हैं प्रोफाउंड कैटेगरी के लोग, जो कि जिनका आईक्यू 20 से भी नीचे होता है। इनको लाइफ में बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उनको लाइफ की डेली एक्टिविटीज के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो बिना किसी सपोर्ट के कुछ काम नहीं कर पाते हैं। वो ज्यादातर टाइम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। ये फोर्थ कैटेगरी आती है उनकी। और जो मेंटल डिसेबिलिटीज होती है, ये इंसान की लाइफ में परमानेंटली रहती है। वो किसी भी जगह से इसको हटा या ठीक नहीं कर सकते। उनको इसको लाइफ लॉन्ग ऐसे ही जीना पड़ता है। बस उनका हम अपने लाइफ में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और ये जो डिजीज होती है ये ज्यादातर जेनेटिक होती है।